मैं हूं सीए प्रवीण गुलछा, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर से। आज मैं कुछ हमारे स्टूडेंट हैं सीए फाउंडेशन के, जिन्होंने सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद हमारी जो अर्ली बर्ड सीए इंटर की बैचेस रहती है वो इन्होंने ज्वाइन किया है। तो करीब 2 महीने से ये हमारे साथ हैं। तो आज मैं इनके साथ ये बातचीत करना चाहता हूँ कि इनका सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस एक्सेल के साथ कैसा रहा, और जो ये लोग सीए इंटर की तैयारी अभी कर रहे हैं 2 महीने से, तो इनका एक्सपीरियंस क्या है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सेल के बारे में कुछ जानकारी मिले बच्चों के जुबान से। तो मेरे साथ 5 स्टूडेंट हैं, गौरव हिमानी, रविशंकर, कनिष्का, आयुष अग्रवाल और प्रियंका गर्ग। तो ये हमारा एक नॉर्मल एक डिस्कशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे स्टूडेंट को फायदा मिले। तो 1 बाय 1 कुछ हम पॉइंट रेस करते हैं। सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि सीए फाउंडेशन का जब एग्जाम ओवर हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, हर बच्चा ये सोचता है कि चलो 6 महीने से हम लोग रगड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर था, तो क्यों ना कुछ पेरेंट्स के साथ घूमने जाया जाए या अपने दोस्तों के साथ चिल किया जाए। पर आप लोगों ने करीब एग्जाम खत्म हुआ उसके हफ्ता 10 दिन बाद जो सीए इंटर की हमारी बैच चालू हुई, जिसको हमने अर्ली बर्ड बैच नाम दिया था, वो आप लोग ने ज्वाइन किया। तो उसका क्या आपके मन में ऐसा क्या आया कि क्यों आपने उस बैच को ज्वाइन किया? मतलब जिस समय आपके दोस्त यार ऐश कर रहे थे, घूम रहे थे, मजे ले रहे थे, है ना, अपने आप को कूल करने में लगे रहे थे, लेकिन आपने केवल हफ्ते भर का ब्रेक लेकर आपने सीए इंटर की बैचेस ज्वाइन किया। तो पहला ये बताइए, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सेल में? माइक से बताएंगे बेटा एक एक करके, कैसा क्या लगा आपको? फाउंडेशन में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। भले हमारे मतलब सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पढ़े हुए थे, पर फिर भी हमको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली थी। पूरा हमारा मतलब व्यू हमको पूरा डिफरेंट व्यू मिला था। और जहाँ तक हम लोग को सर ने ना अलग मतलब बैच बनाई थी 10 स्टूडेंट्स की, जो परफॉर्मेंस पे बेस्ड थी। तो वो उसमें हमारे रिपीटेटिव मॉक टेस्ट कराते थे, जो काफ़ी हेल्प करा। तो फाउंडेशन में मेरा ओवरऑल ये था कि मैथ्स के जो सर थे, सौरभ सर, जो मतलब कई स्टूडेंट्स थे जो साइंस के थे या जो कॉमर्स के थे, तो साइंस वालों को तो फ़ायदा था कि उनका मैथ्स तो बन जाता था, और कॉमर्स वालों के लिए यही वो था कि मैथ्स नहीं बन रहा है। तो सौरभ सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया था, घोल पूरा पिला दिया था अच्छे से कि आखिर में पिलाई गई आपको मैथ्स की। और बाकी सब सर ने भी पूरा सारा पढ़ाया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके जो रियल वर्ल्ड में चल रहा था, और सारे को करेक्ट करके, और हमारा कोर्स करीबन अगस्त तक ख़त्म कर दिया था। जो 2 महीने में फिर हमारे जो मॉक टेस्ट हुए 3 या 4 हुए थे, तो उसके वजह से हमारी बहुत रिगरस प्रैक्टिस हो गई थी। ओके, हाँ बेटा, आपको क्या लगता है? सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक हार्ड वर्क मांगता है। तो ये माहौल हमको एक्सेल में मिलता है। जब मैं एक्सेल आया सर, पहले एक तो मैं सर नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन एक्सेल में ऐसा माहौल मिला कि मतलब जो भी डर था सब चले गया। यहाँ के जितने भी क्लासेस होते हैं, जैसे कि 1.5 घंटे क्लास, 1.25 घंटे क्लास होती है, उसमें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप खाली पढ़ ही रहे हैं। बीच में सर लोग भी, जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज है, वो लोग भी बहुत मतलब पढ़ाई को ऐसा बना देते हैं कि उसमें इंटरेस्ट जग जाता है अपना। और यहाँ की फैसिलिटीज़ तो बोलो सर, मतलब जैसे अपना कभी अगर जैसे अपन कभी नहीं आ पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो अपने को बैकअप भी मिल जाती है यहाँ। और जो अपना सुपर 11 का बैच बना था, जैसे जो अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से जो अपने को चूज़ किए गए थे, उसमें अपने अलग से मॉक टेस्ट होते थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और जो आखिरी में जो फुल फ्लेज्ड अपना मॉक टेस्ट भी हुआ था, जो पूरा एक फाइनल एग्जाम के टाइमिंग में हुआ था, तो अपने को पूरा एक्सपीरियंस गेन हुआ क्योंकि अपना फाइनल एग्जाम कैसा होगा। तो ये सब बहुत हेल्पफुल था एक्सेल में। एक्सेल का माहौल ऐसा था कि हमको एकदम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम एक्सेल में आते साथ घुस रहे थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए थे, जिससे हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। क्लासेस में ही हमको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता था, और बार बार रिपीटेटिव हमको बुलवा के, ऐसा था कि एक्सेल की क्लासेस में ही पूरा प्रिपरेशन हो जाती थी। आखिर में जो सुपर 11 की बैच बनी थी, उसमें भी हमको रोज़ टारगेट्स दिए जाते थे, और हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ दी थी। मॉक टेस्ट की सीरीज़ के साथ साथ जो वीकली टेस्ट होते थे, उसमें हमने इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि फाइनल एग्जाम में हमको लगा ही नहीं था कि हम कुछ एग्जाइटी नहीं थी एग्जाम की। तो अच्छा, मतलब आपको लग रहा था कि तो रोज करते हैं, रोज का काम है अपना, जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं वैसे ही एग्जाम देने जाना है। yes. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने जो अभी बोला, तो एक पॉइंट कई लोग एक्सेल के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पे क्लास का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, सुबह 7 बजे बुलाते हैं, रात को 7 बजे छोड़ते हैं। तो ये आपको नेगेटिव लगता है कि ये पॉजिटिव लगता है? ज़्यादातर पॉजिटिव है, क्योंकि जैसा भी मैंने कहा
कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और इतनी बार रिपीट करते हैं कि हमें याद हो जाता है, तो क्लास में बैठे बैठे हमारी पूरी पढ़ाई हो जाती है। घर ओके, पे मतलब बहुत इससे घर में कम पढ़ना पड़ता है Yes. और क्लास में ही सारी चीजें हो जाती है, और हो सकता है हम आपको जल्दी छोड़ दें तो वो टाइम कहीं आपका और यूज हो जाए दूसरी जगह, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है इस चीज को। ओके ओके, हाँ बेटा आप बताइए। सर फाउंडेशन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने 2 महीना करीब लेट ज्वाइन किया था फाउंडेशन। अप्रैल में बैचेस स्टार्ट हो गई थी एंड आई हैव जॉइंड इन जून। बट सर यहाँ की बैकअप फैसिलिटी इतनी अच्छी थी कि मुझे सारी क्लासेस सिंक्रोनाइज क्लासेस वाइज मुझे देखने को मिली। तो मैं सुबह बैकअप देखती थी, फिर दोपहर को मैं लाइव क्लासेस देखते थे। और फैकल्टीज़ आर सो सपोर्टिव सर, इतने सपोर्टिव है। अगर हम कोई पुराना डाउट भी पूछ रहे तो इतने प्यार से क्लियर करते, दे नेवर हेजिटेट, कभी चिड़चिड़ाते नहीं है एंड दे आर सो फ्रेंडली। सर वो सिर्फ हमारे करिकुलम डाउट्स ही नहीं बताते, दे ऑल्सो गाइड अस कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड। सो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सर। हर पॉजिटिव फैकल्टी एनवायरनमेंट लगा आपको? बहुत एनवायरनमेंट लगा, फैकल्टीज़ का जो सपोर्ट है वो इनक्रेडिबल है सर। चलिए अब मैं आता हूँ कि आप लोग ने क्या सोच के, जो आपने सीए इंटर की जो हमारी अर्ली बर्ड जो बैचेस है वो आपने ज्वाइन की, तो आपके मन में क्या ऐसा कुछ चल रहा था कि जिसकी वजह से आप कुछ और भी कर सकते थे, घूम सकते थे, लेकिन आपने उस टाइम को आपने सीए इंटर की अर्ली बर्ड बैच में आपने उसको इन्वेस्ट किया अपना, तो ऐसा दिमाग में आपका क्या क्या था? मैं वन बाय वन थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आप लोगों से। सर मेरा था, जैसे अगर हम लोग फाउंडेशन के टाइम एग्ज़ाम के टाइम करीबन 10 से 12 घंटे पढ़ते थे, फिर उसके बाद एक अचानक से फ़्लो टूट जाता है, और फिर जैसे 2 महीने बाद अगर ज्वाइन करते फिर फ़्लो बनाना काफ़ी मुश्किल आती है। तो मेरा ये था कि जैसे अगर टाइम वेस्ट करना है, मतलब 2 महीना तो रिज़ल्ट आए तक कि कुछ मतलब करते भी नहीं था, अजीब सा लगता है। उससे अच्छा मतलब पढ़ाई करे तो मतलब बेटर या चांसेस और बेटर प्रिपरेशन टाइम मिलता है। सर हर चीज़ में देखा गया है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ख़त्म करने में एकदम स्मूथली होता है। तो अगर हम बीच में 2 महीना गैप लेते तो फिर वापस पढ़ाई को चालू करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, तो हमारा स्टार्टिंग से फ़्लो नहीं रहता। पर अब हम अप्रैल में चालू किए थे फाउंडेशन के लिए, तब से हमारा फ़्लो चल रहा है, तो अभी वो बरकरार है और आगे भी वैसे ही रहेगा। ओके सर अपना इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बच्चों को हर एंगल से स्टडी करता है। जैसे अपने को फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद भी अपने को 10 दिन का समय मिला था, तो हम जितनी फ्रेशनेस गेन करना था अपने को एग्ज़ाम के बाद वो अपन कर चुके थे। तो अगर उसके बाद अगर अपन क्लास ज्वाइन नहीं करते तो एक फ़्लो जो रहता है वो टूट जाता, तो अपने को फिर इंटर की पढ़ाई करनी, वो भी बहुत ग्रुप की। तो इसके लिए अपन को रेगुलर स्टडी मेंटेन करना एक ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए कि अपना एक फ़्लो ना टूटे, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। और जैसे कि यहाँ के जो फैकल्टीज़ है और फिर इतनी हेल्पफुल है कि वो जो फ़्लो रहता है वो पूरा बना रहता है। सो मेरा पर्पज़ ये था कि इंटर का कोर्स बहुत वास्ट रहता है, तो यहाँ हम 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम देखे, बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट उस कोर्स का हम ख़त्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो आगे चल के जब हम ज़्यादा और बर्डन लेके पढ़ेंगे तब हमको ये पार्ट एकदम फिनिश मिलेगा। तो आगे इतने वर्ष की आपकी कहीं ना कहीं बचत होगी। यस सर। हाँ। तो आगे पीएल में भी बेनिफिशियल रहेगा, और ये फ्लो जैसे इन साहब ने कहा कि फ्लो बहुत अच्छे से बना है, और बोथ ग्रुप के लिए रैंक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि नहीं हम सबसे पहले कर रहे हैं तैयारी, तो हमारा कहीं ना कहीं रैंक लग सकता है। सर अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जैसे हमें पहले ही बताया गया था कि यहाँ पे कुछ हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे इंटर अर्ली बैच में जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहेगा इंस्टीट्यूट का। तो सर हमने अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा, तो उससे क्या सर एक ग्रिप बन गई है कि हाँ भाई हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो अब आगे जो सर और कोई टफ सब्जेक्ट लगेगा हम लोग वहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे, तो ये वाला टाइम बच जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग अनुभवी हो गए हो मतलब अपने जो बैच के जो बाकी स्टूडेंट्स है उससे आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हो। तो इसलिए ये बैच ज्वाइन की कि ये तो पार्ट तैयार हो ही जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम और टॉपिक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अच्छा अब ये बताइए, जैसे फाउंडेशन आपने यहाँ पे किया, पूरी बैचेस होगी, आप एग्जाम भी दे के आ गए, और अब आप सीए इंटर की बैच भी आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोग से ये है, क्योंकि आपके जो बाकी दोस्त यार हैं जिन्होंने ये बैच ज्वाइन नहीं की, तो उनके मन में ये होता होगा कि फाउंडेशन तो हम देख चुके हैं, पर यहाँ पे इंटर की बैचेस कैसी है, सर लोग का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, क्या प्लानिंग रहता है। तो अभी जो 2 महीने आप लोगों ने इंटर की बैचेस ज्वाइन करके रखी है, उसमें मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस इसमें रहा, बताएंगे बेटा वन बाय वन। सर मैं बीएल सर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे बीएल सर हमको एडवांस अकाउंट पढ़ाते हैं, वो पूरा एकदम मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। वो पूरे मतलब एग्ज़ाम के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आरटीपी, स्टडी मेट पूरा फुल कवर करते हैं, और उसके साथ वो मतलब ना हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर के अलावा वो हमें पूरा कंसेप्ट नोट भी लिखाते हैं ताकि वो जल्दी रिकॉल हो जाए।
और लवीश सर हमको जो मतलब थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं एडवांस अकाउंट का, वो पूरा क्लास में मतलब पूरा टोटली ऐसा कवर और पूरा याद करवा देते हैं कि हमको घर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो पूरा क्लियर है हमें, अभी 2 महीना हो गया उसके बाद भी। और अभिषेक सर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो भी मतलब पूरा मतलब ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा है। ओके। सर लवीश सर अभी CFS ख़त्म किए थे, तो उसमें मतलब वो कई छोटे छोटे जगह बताए थे जहाँ हमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि एकदम छोटे छोटे डाउट भी है ना हमें पूरा पीछे कर सकते हैं। तो लवीश सर वहाँ पर बताते थे, अभिषेक सर बताते थे कि कैसे एग्ज़ाम में रिकॉल करना है, किस चीज़ को किस एग्जाम्पल से या कौन सी चीज़ लिख के आनी है, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि हाँ हमको आता है। और BL सर तो पूरा एग्ज़ाम में ओरिएंटेड थे, तो उसमें बहुत हेल्प मिली। अच्छा आयुष, तुमसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। हाँ सर। कि तुम लेट ज्वाइन किए हो बाकी लोगों की तुलना में, तो आपने लेट ज्वाइन क्यों किया, क्या वजह क्या है? सर मेरा लेट ज्वाइन करने का ये था कि मेरे फैमिली में मुझे बोला गया कि इंडिया में और मतलब जो अपने आप को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं वहाँ जाके देखो एक बार, यहाँ उतनी रैंक क्यों आ रही है। तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स के कहने पे मैं गया जो भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट था, लेकिन वहाँ देखा कि सर मतलब जो फैसिलिटीज़ अपने एक्सेल में प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ बिल्कुल वहाँ नहीं है। जो एक इन्वायरमेंट अपने को एक्सेल में मिलता है वैसा वहाँ कुछ नहीं है। एक्सेल में क्या है सर, यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो इतनी हार्ड वर्किंग है, अगर एक स्टूडेंट अपना 10% भी आउटपुट देता है उसमें तो उसको मतलब पास करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ अपन रेगुलर क्लास अटेंड करें और फिर अपना होमवर्क रेगुलरली करें तो मतलब पास तो हो ही जाएगा, ऐसा टाइप का है। और वहाँ सर क्या है, बच्चों को खुद को इतना मेहनत करना पर टीचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पर्सनली वहाँ की स्ट्रेंथ भी बहुत कम है बैच की, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ बहुत कम है तो कुछ ज़्यादा कुछ एडवांटेज है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ एक्सेल प्रोवाइड करता है वो और कहीं इंडिया में सोचता हूँ कोई प्रोवाइड नहीं करता। मेन यही कारण था। अच्छा बेटा, एक चीज़ जो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, तो मैं एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे कि कई लोगों का ये सोचना होता है जो यहाँ पे नहीं आते कि एक्सेल में तो एक साथ इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं पढ़ाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, हमारे डाउट क्लियर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आप फाउंडेशन में बड़ी बैच में थे हमारे, तो क्या लगता है जो ज़्यादा जो बड़ी बैचेस रहती है उसके क्या नुकसान होते हैं कि कुछ फ़ायदे हैं, उसमें डाउट क्लियरिंग का क्या हमारे यहाँ सिस्टम है, आप सेटिस्फाइड रहे कि नहीं रहे? सर ऐसा है कि बच्चों के बीच में एक मिसकंसेप्ट बना हुआ है कि एक्सेल में बहुत बड़ी बैचेस लगती है तो उसमें डाउट क्लियरिंग नहीं हो पाता, कोई पर्सनली टीचर्स ध्यान नहीं देते, ऐसा टाइप का है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बड़ी बैचेस लगती है ठीक है वो, लेकिन जो अपने डाउट्स हैं वो अपन क्लास के बीच में भी क्लियर कर सकते हैं, अपन पर्सनली जाकर टीचर से भी कभी भी क्लियर कर सकते हैं। जो 24/7 डाउट क्लियरिंग है अपना, उसका भी पूरा बहुत फ़ायदा मिलता है अपने को। 24/7 जो डाउट क्लियरिंग है उसका भी बहुत बेनिफिट मिलता है। अपन कभी भी अपन डाउट क्लियर कर सकते हैं उसमें, और ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी बैचेस हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है, अपन तो कभी भी जाके डाउट पूछ लेते हैं। ऐसा है कि फ्रेंडली टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। ओके ओके, हाँ बेटा आप बताइए। सो यहाँ के टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं। हम लोग जैसे क्लास में आते हैं तो पूरा फ्लो रहता है, और जैसे BL सर है तो वो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद वो उसके नोट्स लिखवाते हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उसके बाद वो भी पूरा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन और हर छोटी छोटी बात को ध्यान रख के करवाते हैं। बहुत अच्छे से समझ आता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। लविश सर ने भी जितना पढ़ाया, जो थ्योरी पार्ट उन्होंने पढ़ाया वो क्लास में ही एक टॉपिक पढ़ाने के बाद लगभग सब बच्चों को उठा के पूछते थे कि वापस उसको रिपीट करना, तो वो भी उसी समय याद हो गया था। अच्छा, लोग जो बोलते हैं कि थ्योरी याद नहीं होती हाँ। तो ऐसा आपको इंटर में कुछ नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। आपको लगता है आराम से याद हो जाता है? हम 2 महीने पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे, अगर अभी भी कोई पूछ ले तो अच्छे से फिट है दिमाग में। अच्छा, अभी भी बता सकते हैं? यस। ओके, गुड। और अभिषेक सर का भी पढ़ाने का तरीका बहुत इन्वॉल्विंग है, वो हर एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं, तो वो आखिरी में अगर आप एग्जाम्पल ही लिख लेंगे तो आप बुक के ऊपर कहीं पर, तो आपको आखिरी में पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ का डिसिप्लिन सबसे बहुत अच्छा है। अगर 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी तो एग्जैक्ट एट 9 PM एट 9 o'clock सर 9 बजे क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी। तो एक अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं, मतलब जो आप लोग के क्वेश्चन से मेरे को जो फीडबैक कई बार सुनाई देता है बाहर से, वो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ एकदम कुछ ऐसा डरावना एटमॉस्फेयर है क्या कि नहीं यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, ऐसा कैसा लगता है? मतलब डिसिप्लिन को आप पॉजिटिव मानते हो कि नेगेटिव मानते हो? सर तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है कि अगर 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी तो 9 बजे स्टार्ट होती है। सर इससे हम भी प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ भाई हमें भी टाइम पे जाना है, हमें उससे पहले रिवाइज करके रखना चाहिए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है इस डिसिप्लिन से। एक्चुअली जो CA का हमारा कोर्स है वो पूरा डिसिप्लिन के ऊपर बेस ही है, तो अगर हम जो प्रोफेशन
हमने चूज किया है अपनी इच्छा से, तो उसकी जो बेसिक क्वालिटीज है वो तो अपने को अपने अंदर इनबिल्ड करनी चाहिए। और सर यहाँ पे जब भी फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं सर, हमेशा न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन होता है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, तो उससे हम लोग हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, कनेक्ट कर पाते कि हमने कल क्या पढ़ा था। फिर डेली ओरल टेस्ट होता है, तो उससे सर क्या होता है, हम लोग समझते तो हैं बट साइड बाय साइड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि एट लास्ट ओरल टेस्ट जो होते हैं डेली बेसिस पे जो ओरल टेस्ट होते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस काफी कुछ बढ़ता होगा और आप लोग को टारगेट मिलता होगा कि कल पूछने वाले हैं, आज पढ़ाई करके चले जाओ। यस सर, तो उससे तो सर ऐसा लगता ही नहीं कि हमें घर जाके प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, जितना टीचर्स ने बोला उतना भी कर लेना, तो सर उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। और सर एट लास्ट यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ है, जैसे BL सर, लविल सर, अभिषेक सर, वो हमेशा हमें ये बताते रहते कि एग्ज़ाम में हमें प्रेजेंट कैसे करना है एट लास्ट, तो वो पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे प्रेजेंट कीजिएगा। कई टाइम टू टाइम ये लोग एग्जाम की जो गाइडलाइंस हैं Yes, वो sir. गाइडलाइंस भी आप लोग को देते रहते हैं तुरंत। और हर छोटी छोटी बारीक चीजें भी आपको यहाँ पे बताई जाती है। और सर यहाँ का जो स्टडी मटेरियल हमको एक्सेल से प्रोवाइड करते हैं सर, वो इतना कंसाइज है, इतना टू द पॉइंट, और सर इट्स लाइक उसमें हर एक क्वेश्चन कवर है, RTPs के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कवर है, तो उससे हमें पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन और इन व्हाट पैटर्न द इंस्टीट्यूट आस्क क्वेश्चन, तो उससे हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वी आर एबल टू कनेक्ट दैट। ओके, अभी मैं एक चीज बता दूं आपको कि अभी जो इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है वो पैटर्न ऐसा है कि इंस्टीट्यूट बहुत सारी चीजें बाहर से नहीं पूछ रही है। इंस्टीट्यूट ये चेक करती है कि इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टडी मटेरियल, पास एग्जाम क्वेश्चन, RTP, और हम लोग ने पूरे फैकल्टीज ने एक रूल बनाया कि हमारा जो भी मटेरियल आप लोग को जाता है उसमें तीनों चीजें 100% कवर हो, ताकि एग्जाम में कोई भी, और प्लस आप फैकल्टी को लगता है कि नहीं ये एरिया में अभी तक इंस्टीट्यूट ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालिए। तो पर्पस ये है कि हर चीज कवर हो और एग्जाम में आपको कोई भी चीज नहीं लगे। तो इसी वजह से ये सब जो आप बोले कि जो चीजें कवर है उसके पीछे हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है। तो सर यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसको पढ़ने से वो याद ही हो जाता है, फिर एग्जाम में हमें वही लिखना है तो वही चीज़ हम पढ़ते हैं और वही चीज़ हम एग्जाम में लिख पाते हैं। मतलब मैं ये ओवरऑल ये कंपाइल कर पा रहा हूँ कि जहाँ तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है तो आप लोग को कॉन्सेप्ट नोट लिखाए जाते हैं। इससे मेरे ख्याल से फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद धीरे धीरे चीजें होता है ना, मतलब वॉश आउट होते जाती है, फेडअप होते जाती है, तो आपको उस समय कॉन्सेप्ट नोट काम आएंगे। आप निकालोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ ठीक है यही तो है। और थ्योरी आपको याद करा दी गई तो उसका ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप 3-4 महीने बाद भी थोड़े से भूलेंगे लेकिन याद दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो जब आप वापस से रिवाइज करने चालू करोगे तो हो सकता है कि 40-50% टाइम में आपका वो वापस से कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। ओके, और अभी कोई भी आप लोग और अपने कोई एक्सपीरियंसेस या जो कोई फीचर्स या जो फैसिलिटी जो आपको लगता है कि एक्सेल में एकदम यूनिक है, आपको बहुत उसका बेनिफिट मिला, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। सर मैं डिसिप्लिन के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। लोग ऑलमोस्ट डिसिप्लिन और फ्रेंडलीनेस को मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं, पर यहाँ एक्सेल में ऐसा है कि डिसिप्लिन रहता है उसके साथ फ्रेंडलीनेस भी रहता है। जो जैसे जितने भी फैकल्टी है, BL सर, लवी सर, सब मतलब काफ़ी फ्रेंडली है, तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस रहता है मतलब वो पढ़ाई की जगह पढ़ाई, मजे की जगह मस्ती, हाँ। ऐसा दोनों को मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहता है। यस सर, ओके, एकदम मतलब मिक्स करके पूरा काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा ना टोटली डिसिप्लिन है ना वैसा, काफ़ी अच्छा है सर। और इससे एक और मतलब जब पढ़ाने के टाइम कॉन्फिडेंस बनता है काफ़ी, जो मतलब ऑलमोस्ट जैसे स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है जो मतलब काफ़ी जगह नहीं मिलता। ओके, यहाँ पर जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके जो रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं वो थोड़े जल्दी होते हैं और टू द मतलब ICAI के व्यू के हिसाब से पूरे चेक होते हैं, तो उससे हमारे बेटा एक पूरा एक विंग है जो मतलब आपके जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि टेस्ट लेना इजी है पर उसको टेस्ट को चेक करना, रिजल्ट बनाना वो बड़ा टफ काम है। तो हमारी पूरी विंग है जो ये इसके लिए काम करती है, इसलिए आपको रिजल्ट बड़ी स्पीड से मिलते हैं। तो ICAI के वे के हिसाब से हमारे आंसर्स प्रिपेयर होते हैं, तो उसमें क्या है ना, एग्जामिनर को भी मतलब यकीन होता है कि हाँ बच्चे को आता है, जिस हिसाब से बनाया गया था पूरा कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से आता है। ओके ओके, सर मेरे को यहाँ का सबसे अच्छा टीचिंग पैटर्न जो फैकल्टीज़ का है वो बहुत अच्छा लगा। कोई भी चीज़ को एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, थ्योरी को भी एकदम अच्छे से याद करवा देना, और फिर जब अपन एग्जाम में उस चीज़ को याद करते हैं तो वो क्लास याद आती है, सर ऐसा ऐसा बोले तो अपन को ऐसा लिखना है। तो मेनली जो यहाँ का टीचिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। ओके, कहीं ना कहीं हम लोग जो आप लोग को ज़्यादा समय देते हैं, जो कुछ लोग नेगेटिव मानते होंगे, पर हमारा ये प्रयास रहता है कि क्लास को इसलिए मतलब आप घर पे नहीं भी पढ़ो तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
तो इसलिए हम लोग क्लास में हम लोग चाहते हैं कि टीचर भी उतनी मेहनत करे और आपसे भी इतनी मेहनत कराए। तो ये एक हमारा जो एक स्ट्रेटेजी ये बोल सकते हैं, या जो हमारा गोल या ऑब्जेक्ट रहता है, वो इसीलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सी लंबी रहती है। यहाँ के टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, मतलब हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका एक्शन तुरंत लिया जाता है। अगर हम कोई छोटा से छोटा डाउट भी पूछने जाते हैं, और डाउट क्लियरिंग की भी फैसिलिटी हमको प्रॉपर मिलती है, जो या तो लाइव हम टीचर से डाउट पूछे, या जो 24/7 वाला डाउट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर डाउट को बहुत इम्पोर्टेंटली और अच्छे से समझाया जाता है। मतलब जिनको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ में हम डाउट कैसे क्लियर करें, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर किया जाता है, ये बोलना चाहते हैं। ओके। और टीचर्स हमसे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। कभी कोई लगता है कि हम टीचर्स से कम काम करें, और सारे टीचर्स हमारे सारे जो भी हमको पढ़ना रहता है वो अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं, और क्वेश्चन जो पूछते हैं वो सबसे बेनिफिशियल लगता है। क्लास के जो 15 मिनट पहले जो क्वेश्चन हो ना, उससे फिर एक तो वो रहता है कि रोज़ जो पढ़े उसको रिवाइज करो, और वो पूरा फिक्स हो जाता है दिमाग में। ओके ओके, मतलब सेल्फ स्टडी अपने आप हो जाती है, टारगेट मिलते हैं छोटे छोटे। तो ओके सर, रायपुर सिटी में रह के हमको इतने मेट्रो सिटीज़ के बेनिफिट मिलते हैं। जैसा देखा जाए इंटर बोथ ग्रुप, सर सभी सब्जेक्ट्स एक ही रूफ के नीचे मिलना। एक्सेल में सर इट्स लाइक, सर रायपुर वालों के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हम देखते सर इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। सर ये जो फैसिलिटी है ये अनबिलीवेबल है कि सारे सब्जेक्ट्स एक ही छत के नीचे कवर करना है। इट्स लाइक ये बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा। जैसे क्या होता है मेट्रोज में जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो मतलब ऐसा होता है कि 3 से 4 घंटे जो स्टूडेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन में ही उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि वो टाइम कम से कम आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए आपको मिल पाता है। और एक ही रूप में जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है ये नेचुरली बहुत प्लस पॉइंट होता है, आपका टाइम कहीं ना कहीं सेव होता है। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे फैकल्टीज परमानेंट रहते हैं। जैसे बाहर हमने बहुत जगह सुना है कि गेस्ट लेक्चर आते हैं चले जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट कुछ हो गया, कोई पोर्शन हो गया, हमें उसमें कोई डाउट या कुछ पूछना है तो फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेलेबल। हाँ। हम लोग उनसे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो वो फैकल्टीज आर इजीली अवेलेबल। ये सर इजीली हाँ। अवेलेबल और कभी भी मिलते हैं, दे आर सब वो वेलकम करते हैं, हमेशा बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हम सब लोग, इसलिए कि हमको एक्सेल रायपुर में ही मिल गया है। चलो, बहुत आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। और मतलब मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे लिसनर हैं जो देख रहे हैं उनको भी जरूर एक्सेल के बारे में पूरे फीचर्स पता चले होंगे। और अभी तो आप लोग का रिजल्ट, इन सब का रिजल्ट अवेटेड है, और हम लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार सीए फाउंडेशन में क्या धमाका करते हैं आप लोग। तो विद ऑल द बेस्ट विशेस आप लोग के रिजल्ट्स के लिए। और हमारी जो नई बैचेस है, जो रिजल्ट के बाद सीए फाउंडेशन से इंटर की जो नई बैचेस स्टार्ट होगी वो लगभग 5 फेब से स्टार्ट होगी। 2-3 दिन का डेमो रहेगा, उसके बाद में रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।